ज्यादा पढ़े लिखे मुसलमान बनते हैं ज्यादा बड़े आतंकी। सारे हिंदू एक हो गए भारतवर्ष बचाने को और सांप नेवले मिल गए हैं भारतवर्ष मिटाने को। क्या मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए? मुसलमान खुद हिंदुओं को देश से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। क्या देश के सभी मदरसों पर बुलडोजर एक्शन का वक्त आ चुका है? नाम लिया जाता है मुसलमानों का, कोई मस्जिद या मदरसा बंद होते हुए दिखाओ, लेकिन प्राइमरी विद्यालय बंद होते हुए आप देख लीजिए, खाली हिंदुओं को हलाल किया जा रहा है यहाँ। क्या सच में आतंकवादी हैं भटके हुए नौजवान? ISI के सबसे ज्यादा विश्वसनीय एजेंट सबका इस्तेमाल कर रहा हूँ, पाए जाते हैं हिंदू। अल-फलाह जैसी और कितनी यूनिवर्सिटीज बन रही हैं आतंकवाद की फैक्ट्री। तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि 29 में सरकार आपकी चली जाए तब इनको खत्म करेंगे आप? दिल्ली बम ब्लास्ट 10/11 को 10 दिन बीत चुके हैं। एक तरफ जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दूसरी तरफ सियासत भी जोरों पर है, सामाजिक गलियारों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल तेज है। और अब आतंकवाद के मजहब को लेकर जो सियासत है वो मुखर हो उठी है। एक और महंत राजू दास हैं जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि सभी मुसलमानों को देश से भगा देना चाहिए, क्योंकि मुसलमान जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने बड़े आतंकवादी बनेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ये कह दिया है कि आतंकवादी जो हैं वो भटके हुए देश के नौजवान हैं। ये अलग अलग बयान, इन पर देश के नौजवानों की, देश के युवाओं की, देश के लोगों की क्या राय है? क्या लोग सच में मानते हैं कि आतंकवाद का मजहब होता है? क्या लोग सच में मानते हैं कि मुसलमानों को देश से बाहर करने का वक्त आ गया है? क्या लोगों को सच में लगता है कि मदरसों पर बुलडोजर चला देना चाहिए? इस पर बातचीत करेंगे, लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ कहना है लखनऊ की पब्लिक का। क्या नाम है? शमशाद, क्या लगता है, क्या मुसलमान जो हैं जिनको कहा जा रहा है कि मुसलमानों को देश से भगा देना चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने बड़े आतंकवादी बनेंगे? कि आतंकवादी के अरेस्ट करिया जाइए। आप लोग, मुसलमान को जीने का हक नहीं है क्या हिंदुस्तान में? हमारा हिंदुस्तान नहीं है क्या? बताइए आप। बिल्कुल हिंदुस्तान सबका है, लेकिन इस बयान को लेकर क्या कहोगे? कहा जा रहा है कि मदरसों में पढ़ाई नहीं होती, आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, इसीलिए मदरसों की जांच हो, मदरसों पर बुलडोजर चलना चाहिए। कहाँ से पढ़ाई की हो? पढ़ाई की है तुम? जी, मैं मदरसे में पढ़ाई किया है। बुलडोजर क्यों चलेगा मदरसे को? क्या पढ़ाई की है, क्या करते हो? जी, अभी लेबर मजदूरी करते हैं। हाँ, अभी काम करके आ रहे हैं। ठीक, अब बुलडोजर क्यों? मदरसे में क्या पढ़ाई की है? मदरसे में सल्लन कुरान तक पढ़ाई किए है। जी। क्या पढ़ाया जाता है उसमें से मतलब कायदे से पढ़ाया जाता है। अलिफ बे ते शुरुआत होता है ये लोग पहले, फिर उसके बाद बड़ा कायदा पढ़ाया जाता है। देश के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है मदरसे में? हाँ, देश के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? वंदे मातरम सिखाया जाता है क्या? सब सिखाया जाता है। आपको मालूम है वंदे मातरम की, नहीं, अभी जिसको लेकर सियासत होती है? हमको जानकारी नहीं है इतना। हाँ, वंदे मातरम बोल सकते हो? नहीं, अभी नहीं बोल सकते। अभी हम लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अभी उतना हम लोग भूल चुके हैं। वंदे मातरम बोलने से क्या आपत्ति है? अभी हम क्या बता सकते हैं आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। क्या कुछ कहना है देश के युवाओं का? ये जो सियासत छिड़ी हुई है, ये जो महाबहस छिड़ी हुई है इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट के बाद से, जहां एक तरफ सियासत गरमाई हुई है, धार्मिक जो मंच हैं वहां से भी बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है और युवाओं की राय इस पर बेहद ज़रूरी हो जाती है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ राय है उनकी, क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से महंत राजू दास का बयान सामने आया कि सभी मुसलमानों को देश से बाहर निकालने का समय आ गया है, मदरसों पर बुलडोजर चलाने का समय आ गया है, ये कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री हैं, वो भी ये कहते देखे गए कि AMU की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि बुरहान वानी वहीं से निकल कर आते हैं। ऐसे में बातचीत करना जरूरी हो जाता है कि क्या राय है देश के युवाओं की, और क्या सच में युवाओं को, मुसलमानों को पाकिस्तान भगा देना चाहिए, बाहर निकालने का समय आ गया है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? शकील सिद्दीकी। शकील जी, क्या लगता है ये जो महंत राजू दास का बयान सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि देश के मुसलमानों को बाहर भगाने का वक्त आ गया है क्योंकि मुसलमान ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा बड़े आतंकी बनेंगे? देखिए, ये महंत राजू दास का बयान पहली बार नहीं आया। आप गिरिराज सिंह की बात कर ले या साक्षी महाराज की बात कर ले, और अभी जल्दी ठाकुर रघुराज सिंह ने जो बयान दिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को आतंकवादियों का, ये देश 142 करोड़ लोगों का देश है।
गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है। इस देश का प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने भेजता है। इस देश का प्रधानमंत्री तमाम धार्मिक स्थलों पे जाता है और अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी जब दिल्ली आए थे और दिल्ली में सुहेब इलियासी से मिले थे, इमामों के जो चीफ है, और मदरसों के 300 बच्चों से बात की, कुरान की आयतों को सुना और ये कहा कि मदरसों के बच्चों को प्रमुख धारा में आना चाहिए। तो राजू दास की बात हो या फिर रघुराज सिंह की बात हो, ऐसे लोग ओछी राजनीति करके देश की एकता, अखंडता, सहिष्णुता और संप्रभुता को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। ये देश नानक का जितना है, राम का जितना है, कबीर का भी उतना है, रहीम का भी उतना है। ओपी राजभर का बयान सामने आया था, कह रहे थे मदरसों में कोई ऐसी गतिविधि नहीं होने देंगे, मदरसों में आतंक का अड्डा नहीं पलने देंगे। नहीं, देखिए, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। दिल्ली जो बम ब्लास्ट हुआ फरीदाबाद में, उसका पूरा जो है स्क्रिप्ट लिखी गई और उसका परिणाम दिल्ली में हुआ। तो वो हमें ये बताए मसूद साहब कि किस तरह के आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं, जो कट्टरपंथी लोग हैं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? शाहरुख। क्या लगता है ये जो बयानबाजी चल रही है देश में, दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद से लगातार एक के बाद एक लोग ये कहते नजर आ रहे हैं, महंत राजू दास हो, चाहे राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हों, सब एक सुर में ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई मुसलमान जो है ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आतंकवादी बन जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए, ये जांच होनी चाहिए कि मदरसों में क्या हो रहा है, मदरसों पर बुलडोजर एक्शन का वक्त आ गया है। क्या कहोगे आप? ये बताइए कि कोई पढ़ने वाला आदमी कभी आतंकवादी बनता है क्या? ज़्यादा पढ़ जाएगा तो ये सब, ये जितने टेररिस्ट अभी पकड़े गए हैं सब डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शाहीन से लेकर उमर तक सब डॉक्टर्स हैं। क्या वजह है, कौन ब्रेन वॉश कर रहा है इन लोगों को? तो एक देखिए, मुसलमान, ऐसा तो नहीं है कि हर मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान हम भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम आतंकवादी हैं। आप बताइए, हम आतंकवादी हैं? कहाँ से पढ़ाई की है? ब्राइट कैरियर से। मदरसे में नहीं गए? मदरसे में नहीं गए। क्यों? अपनी मस्जिद में पढ़े, मस्जिद में पढ़े हुए हैं। कहा जा रहा है मस्जिदों की भी जांच होनी, तो कराएं जांच। मस्जिद में ऐसा क्या है जो नहीं दिक्कत है हमें? आप करा ले जांच, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बिल्कुल। तो देखिए, साफ तौर पर मुसलमानों का यही कहना है कि क्या सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं? ये राजनीति क्यों हो रही है? ऐसी बयानबाजी आखिर देश में क्यों हो रही है? क्या नाम है सर? अमन। अमन, क्या कहेंगे इस पर? ये जो लगातार बयानबाजी हो रही है एक के बाद एक, रघुराज सिंह भी कह रहे हैं कि भाई जो मस्जिद हैं उनकी जांच होनी चाहिए, एएमयू की जांच होनी चाहिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक आ गए हैं क्योंकि अल फलाह में जो फैक्ट्री चल रही थी आतंकवाद की, उसके बाद ये ज़ोरों शोरों से मुद्दा उठाया जा रहा है कि जो मुसलमान हैं देश के, जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, वो आतंकवादी बन रहे हैं। देखिए, कहने को तो हर इंसान कुछ भी कह सकता है, कह सकता है कि अब ज़रूरी थोड़ी ना पढ़ा लिखा खाली मुसलमान नहीं है, हिंदू भी पढ़ा लिखा है, मुसलमान भी पढ़े लिखे हैं, बाकी लोग भी पढ़े लिखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन कहा तो यही जा रहा है ना कि मुसलमान ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आतंकवादी बन जाएंगे। कितना पढ़े हैं आप? हम तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन किया है आपने? कहाँ से किया है? ये शिया पीजी कॉलेज से। शिया पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। फिर क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमान ज़्यादा पढ़ेंगे तो आतंकवादी बनेंगे? डॉक्टर कलाम भी तो देखिए ना, मिसाइल मैन थे, पढ़े लिखे थे। भाई, हम कहने जा रहे थे कि नेहरू जी भी तो थे, वो तो उतना पढ़े थे, लोग आज भी याद करते हैं। हम लोग भी हैं जो पढ़ लिख गए हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आतंकवादी के लिए खाली पढ़ाए। अपना घर भी तो है, उसको भी तो देखना। इंसान अपने घर की परेशानियों में इतना उलझा हुआ है तो ये सब में कहाँ से करेगा? तो क्या लगता है जो डॉक्टर्स आतंकवादी बन रहे हैं, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर, जलालुद्दीन, जो तो तमाम नाम जो सामने आए, शकील से लेकर जलालुद्दीन तक, क्या लगता है ये लोग आतंकवादी, टेररिस्ट कैसे बन रहे हैं? इनका देखिए, पहली बात तो ये आतंकवादी का कोई देखिए धर्म होता नहीं, सभी जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सब पे कोई फ़ायदा नहीं है, ना इनका कोई धर्म से लेना देना। ये आतंकवादी ये सिर्फ पैसों के लिए, जो भी होगा वो पैसों के लिए काम कर रहा होगा। बिल्कुल, जो भी होगा वो पैसों के लिए काम कर रहा होगा केवल। कुछ और भी लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं उनसे भी। क्या नाम है सर? फैज़। क्या लगता है, क्या आतंकवाद का धर्म होता है? जिस तरीके की सियासत इस वक्त छिड़ी हुई है, कहा जा रहा है मुसलमानों को देश से बाहर कर देना चाहिए। आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं होता है। आतंकवादी तो आतंकवादी होते हैं, वो चाहे जिस धर्म के भी हों। उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि वो मुसलमान ही हो, तो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। ये राजनीतिक बहस क्यों छिड़ी हुई है देश में? महंत राजू दास का बयान सुना, उनका बयान सामने आया है कि सभी मुसलमानों को देश से बाहर कर देना चाहिए, जो मस्जिद है उनकी जांच होनी चाहिए, मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए, मिट्टी में मिला दिए जाने चाहिए मदरसे।
अब किसी की सोच को हम लोग बदल तो सकते नहीं है, आदमी क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है उसको हम ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। क्या मदरसे में देशभक्ति का राग नहीं बताया जाता है, ज्ञान नहीं दिया जाता है, देशभक्त नहीं बनाया जाता है मदरसे में? नहीं नहीं, वो तो देखिए बताया जाता है हमारे यहाँ कुरान में सब कुछ लिखा हुआ है हमारी जो गीता है किताब है उसमें सब लिखा है। कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? क्या दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, सभी को मालूम है मैम कि ये सब जो आज छोटे छोटे नेता हैं, छोटे भैया नेता हैं, ये सब आरोप लग रहे हैं कि मदरसों की जांच होनी चाहिए, मदरसों से आतंकवाद पनप रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी तो आतंकवाद का खैर केंद्र जांच में आया ही है, कहा जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच करा लेनी चाहिए। नहीं नहीं, देखिए जो है चाहे वो मदरसा हो या कॉलेज हो, कहीं भी आतंकवाद नहीं पैदा होता है। और आतंकवाद का जो है दीन ईमान कुछ नहीं होता, वो इंसान नहीं होता, शैतान होता है आतंकवाद का मतलब। बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ ओपिनियन है उनका इस पूरे मामले पर। सर क्या नाम है? जी ये शब्द क्या कहेंगे यशब जी, जो बयानबाजी चल रही है देश में इस वक्त खासतौर से आतंकवाद को लेकर, ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को देश से बाहर कर देना चाहिए। जो लोग बात कर रहे हैं तो वो इस हिसाब से कर रहे हैं कि वो अपनी टीआरपी खाली बढ़ा रहे हैं, तो उनकी बात का हमें। इमरान मसूद कह रहे हैं कि आतंकवादी जो हैं वो भटके हुए नौजवान हैं। अगर देखिए आतंकवादी होता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख ईसाई हो। अभी फिलिस्तीन में जो हुआ, क्या आतंकवादी भटका हुआ नौजवान होता है? क्या मान लेना चाहिए उसे भटक गया था नौजवान? नहीं, भटका हुआ नौजवान नहीं। अगर आतंकवादी है तो उसने कुछ ना कुछ सोच के प्री प्लान करके ही किया होगा। कहा जा रहा है मदरसों पर बुलडोजर चला देने चाहिए, अब वो समय आ गया है, मदरसों की जांच होनी चाहिए, मदरसे खत्म कर देने चाहिए। पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट करना चाह रहे हैं तो इसका कोई महत्व नहीं है, इसका महत्व देना भी नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को हाइप भी नहीं देना चाहिए। खुद राज्य मंत्री कह रहे हैं रघुराज सिंह की जांच होनी चाहिए, मदरसों की, एएमयू की जांच होनी चाहिए, सरकार में मंत्री ही तो है। हाँ, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जांच बिल्कुल होनी चाहिए, जांच करना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं तो किस बात का डर? तो क्या देश से सभी मुसलमानों को बाहर निकाल देना चाहिए? क्या मुसलमान ज्यादा पढ़ लेंगे तो आतंकवादी ही बनेंगे? क्या सभी मदरसों की जांच होनी चाहिए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या आतंकवाद का गढ़ पल रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है सर? शिव तनेजा नाम है मेरा। कहने का मतलब कहेंगे क्या देश से मुसलमानों को बाहर करना चाहिए? मुसलमान ज्यादा पढ़ लेंगे तो आतंकवादी ही बनेंगे, जैसा राजू दास कह रहे हैं, जैसा राज्य मंत्री कह रहे हैं? नहीं, देखिए सब हिंदू बनाम मुस्लिम के पक्ष में जनता को मतलब गुमराह करने के ये सब लोग मतलब इस तरह का जो भी काम करते हैं तो गुमराह करने का काम करते हैं। जो अगर अपराध कर रहा तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी। मुसलमान पढ़ लेंगे तो आतंकवादी बन जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम हैं जो पढ़े हुए हैं लेकिन आतंकवादी कोई नहीं बनता। ठीक है, जो भी है, अगर कोई आतंकवादी बनता है तो उसको सरकार जो है कठोर से कठोर मतलब सज़ा देने का काम करेगी। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर? हरद्वारी लाल मिश्रा। क्या कहेंगे, क्या मुसलमानों को देश से बाहर निकालने का वक्त आ गया है? क्या मदरसों को ध्वस्त कर देना चाहिए, बुलडोजर चला देना चाहिए? मुसलमान खुद हिंदुओं को देश से निकालने की तैयारी कर रहे हैं, ये मत समझो वो निकल जाएंगे। एक मुसलमान ने कहा हमसे, ये बनाता था जैसे मोटर भराई काम, तो उसने कहा हम कोई मुसलमान डरता नहीं योगी से, मुसलमान घर से कफन बांध के निकलता है। हमने देखा उसका साहस, 50-55 साल का आदमी, तो उसका साहस कैसा। तो जब राजू दस तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को बाहर निकाल दीजिए आप देश के, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो पढ़ लिख कर आतंकवादी बन रहे हैं। मदरसों में देखिए क्या चल रहा है, उसकी जांच कराइए और ध्वस्त करा दीजिए। मुसलमान भय पैदा करने के लिए करते हैं और करेंगे। इस्लाम की खूंखारता है कि दूसरों को जीने ना दो। क्या मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए? सारे हिंदू एक हो गए भारतवर्ष बचाने को। अब समय ये है कि सारे हिंदू एक हो गए भारतवर्ष बचाने को, और सांप नेवले मिल गए हैं भारतवर्ष मिटाने को। ये परिस्थिति जो दिखा रही है, अभी जो हम लोगों के सामने अभी ये ताज़ा तरीन जो आपको खबर देखने को मिली है, दिल्ली बम ब्लास्ट, ये इतनी बड़ी प्लानिंग थी, मैं अवाक हो गया, अचंभित हो गया। तो क्या मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए? देखिए, मुसलमानों को देश से बाहर निकालना ये समाधान नहीं है, लेकिन गद्दारों को पहचानना, उनको चिन्हित करना मुद्दा ये है।
की पहचान करना ज्यादा जरूरी है, क्या कहेंगे सर? अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये गुजरात के किसी जमाने में सीएम हुआ करते थे, माननीय राजा बाबू छैला बाबू, नाम जानती होंगी। जब बॉम्बे बम ब्लास्ट हुआ था तो कहा कि सीमा इनके पास, मिलिट्री इनके पास, जितनी सुरक्षा एजेंसियां यूपीए गवर्नमेंट के पास थी। पार्लियामेंट पर जब ब्लास्ट हुआ तो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ टहल रही थी? पुलवामा हुआ तो इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ टहल रही थी? पहलगाम हुआ, उरी हुआ, पठानकोट हुआ। आप मुझे बताइए, जब पूरी बॉर्डर की सिक्योरिटी इनके जिम्मे है तो आरडीएक्स आया कहाँ से? आसमान से टपका कि ये बड़ा सवाल है कि आरडीएक्स आया कहाँ से? लेकिन अभी एक मिनट सुनिए, अजीत डोभाल का बयान है, मेरा नहीं है, पब्लिक डोमेन में आप भी देख सकती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना, उन्होंने बयान दिया कि आईएसआई के सबसे ज़्यादा विश्वसनीय एजेंट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पाए जाते हैं हिंदू। मुसलमान भाई जितने पकड़े गए थे यहाँ पे कि ये डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर हैं, वो हैं, एनआईए ने बरी किया, निकाल दिया। पता चला कि एक वहाँ की शर्मा डॉक्टर पकड़ी गई हरियाणा की। हाँ, मुझे बताइए, जब पूरी सुरक्षा एजेंसी है तो दिल्ली जैसे सेंसिटिव एरिया में बम विस्फोट कैसे हो गया? बिल्कुल, दिल्ली जैसे सेंसिटिव एरिया में बम विस्फोट कैसे हो गया? लेकिन अभी सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुसलमान ज्यादा पढ़ेंगे तो आतंकवादी बन जाएंगे, जैसा कि महेंद्र राजू दास कह रहे हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के खुद राज्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, भाजपा विकास के मुद्दे पर बात नहीं कर सकती, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं कर सकती, महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं कर सकती, सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर बात नहीं कर सकती, और जो है बिहार में जो कर्म किए हैं उस पर बात नहीं कर सकती। तो आप मुझे बता दीजिए, इनके पास कह तो कांग्रेस नेता इमरान मसूद भी रहे हैं कि सुनते जाइए, मैं आपको जो बयान नौजवान हैं वो बिगड़े हुए, भटके हुए नौजवान हैं जो आतंकवाद सुनिए, आतंकवाद का मैं आपको जो डीपली बता रहा हूँ आप समझिए। मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। तो उन्होंने उनका बयान सुन ही लिया। मैं ये कहता हूँ कि चोर, डकैत, बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी, देश के साथ गद्दारी करने वालों की कमी नहीं है, वो किसी के हित ऐसी नहीं होते। आतंकवादी किसी का, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई दीन नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता। आतंकवाद का कोई धर्म, दीन, ईमान नहीं होता। आतंकवादी किसी के हितैषी नहीं होते। क्या कहेंगे सर? क्या मुसलमानों को देश से बाहर निकालने का समय आ गया है? मदरसे पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। देश की स्थिति बहुत सही नहीं है। अगर होता संविधानिक के हिसाब से जो देश का आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो आज बच्चों की नौकरी, डिग्री इसका निश्चित है। आज नेता जो बन के जा रहे हैं उनका कोई निश्चित नहीं है, चाहे जब तक वो सत्ता पर बने रहें। खाली ये राजाओं की लड़ाई है। पहले काट मार के राजा होते थे, आज पॉलिटिकल राजनीति के हिसाब से सत्ता पर बैठते हैं, सिर्फ समय काटते हैं। बयान तो महेंद्र राजू दास ने भी दिया है, उनका क्या राजनीति से वास्ता? देखिए, कहने के लिए जो संपन्न लोग हो, जो खा पी के फिट फाट हैं, सब व्यवस्था उनको सब जानकारी है, वो बोल लेते हैं लोग, हम उसके लिए टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। राज्य मंत्री हैं रघुराज सिंह, उनका बयान सामने आया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जांच कराइए। भाई, हिंदू मुसलमान को बराबरी का हक कैसे होना चाहिए? संविधान में सबको नौकरी करने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का हिंदू अधिकार है। मुसलमान उनका देश बढ़ गया, उनका देश अलग हो गया, तो हिंदू मुसलमान कैसे बराबरी का हिस्सा लेना चाहिए? भारत में जो यहाँ रह रहे हैं तो सबका अधिकार बराबर है, किसी का नहीं यहाँ है। क्यों रुके? यहाँ क्यों रुके? जब देश का बंटवारा हो गया है तो मुसलमान को यहाँ से चला जाना चाहिए। जब तक अधिकार उनका रहेगा तब तक रहेंगे, उस पर आप एक पत्ता नहीं ला जो यहाँ से जा रहे, पत्ता नहीं ला पाएंगे आप। देखिए, मुसलमानों को क्यों चला जाना चाहिए यहाँ से? अब आप बताओ मैडम, जब देश का बंटवारा हो गया है, कुछ कह लेंगे। अरे चुपाओ यार, जब देश का बंटवारा हो गया था धर्म के आधार पर, देखिए जिन्ना को लोग गाली देते हैं, लेकिन मैं जिन्ना को गाली नहीं देता हूँ। जिन्ना पढ़े लिखे बहुत ही सोशलिस्ट व्यक्ति थे, जिन्होंने ये सोचा कि अगर हिंदू मुसलमान दोनों अलग अलग जातियां हैं, दोनों लोग अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब तो 78 साल बीत गए, अब इस पर सिर्फ फुटबॉल की क्या जरूरत है? सुनिए, जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान में मुस्लिम रहेगा,
हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा। गांधी जी ने इनको रोक लिया, गांधी जी को प्रेम था, रोक लिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है भाई लड़िए, कोई बात नहीं है, लेकिन अब आतंकवादियों को आप संरक्षण मत दीजिए यहाँ पर। अभी तो आप कह रहे थे मुसलमानों को बाहर निकाल देना चाहिए। उस समय जब देश का 78 साल पहले की गलती आज क्यों दोहरानी? उस समय जब देश का बंटवारा हुआ था तब निकल जाना चाहिए, लेकिन अब वहाँ पे मारकाट बहुत ज़्यादा हो गई थी। आपको मालूम होगा कि हिंदू को काट काट के ट्रेनों में काट काट के फेंका जा रहा था, दिल यहाँ भारत भेजा जा रहा था, उसको रोक लगाया गया उस पर कि भाई गलत है, चलो ठीक है, सब लोग यहाँ पर रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो अभी हमारी सरकार भी गलत है, हमारी सरकार ये गलत है कि जैसे विदेश से कोई आया तो उसका आधार कार्ड और राशन कार्ड यहाँ कैसे बन जाता है। ठीक है, लेकिन आज की स्थिति की बात करें, वर्तमान की बात करें, हमारे यहाँ भारतीयों का शोषण हो रहा है, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबका शोषण हो रहा है। विदेश से आ करके यहाँ लोग पल रहे हैं, यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पैसा कमा रहे हैं। तो हमारे पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री हैं अनवारुल हक, वो ये कह रहे हैं कि हम लाल किले में घुस के भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, 13 लोग हमने मार दिए, इस बात का जश्न मना रहे हैं। उसमें भी तो मुसलमान थे ना जो लोग मारे गए। देखिए इनको संरक्षण कौन देता है, इनको संरक्षण कौन देता है भाई? जो ये डॉक्टर मोदी जी ने कहा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप कौन संरक्षण देता है? हमें तो मैडम जी संरक्षण तो हमको ये है कि क्या नाम है आपका? मैं ऋतिक हूँ, ऋतिक नाम है मेरा, ऋतिक मौर्य। और ये हिंदू मुस्लिम जो है ये नहीं होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और सरकार सबकी आएगी और जाएगी। हमें ये देखना है कि बेरोजगारी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। युवाएं बहुत परेशान हैं, बेरोजगारी पे परेशान है, बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी देश में क्यों हो रहा है हिंदू मुसलमान वाली राजनीति? आखिर कौन कर रहा है? बातचीत करने के लिए कुछ और लोग हैं। हिंदू मुसलमान जो देश में हो रहा है टेररिस्ट अटैक के बाद, उसको लेकर क्या कहेंगे? मंत्री जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, जांच होनी चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। वहीं तो राजू दास कह रहे हैं कि ज्यादा पढ़ लेंगे मुसलमान तो ज्यादा बड़े आतंकवादी बन जाएंगे। नहीं, देखिए अपने देश में APJ अब्दुल कलाम भी थे। अभी देखिए बिहार के जो राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान साहब भी हैं। देखिए क्यों जब भी टेररिस्ट में नाम उनका क्यों आ जाता है भाई? कहीं ना कहीं साजिशें होती हैं कि नहीं, फंडिंग हो ही रहा है। ऐसे कृत्य पे NIA अपना जांच करे और जो भी दोष इस कृत्य में पाया जाए तुरंत, हम तो सरकार से कहते हैं तुरंत इनकाउंटर हो जाना चाहिए। ऐसे कृत्य जो कर रहे हैं अपने भारत में रहकर। भारत क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमानों को बाहर निकालते हो तो भारत माता जय बोलना पड़ेगा, तो निकलना पड़ेगा यहाँ से। ये नया भारत है और चुन के सभी मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? सभी मुसलमानों को कह रहे हैं मुसलमानों को बाहर निकाल दो। सभी मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। तुम रहोगे अपने हिंदुस्तान में या गाओगे पाकिस्तान की? एक कौन सा तरीका है तुम्हारा? तुमको अवैध तरीके से तुमको बोरे में भर के भिजवाने काम करेगी ये सरकार। बस कुछ दिन का इंतजार करिए, बिहार में सफाया हो गया ना, ऐसा हर जगह सफाया हो जाएगा। आतंकवादी घटना जो है हमारे देश में लगातार होती जा रही है। चाहे आप पहलगाम ले लीजिए, चाहे अभी जो घटना हुई थी वहाँ निर्दोष लोग मारे गए थे, चाहे दिल्ली का आप घटना ले लीजिए, तो इसके पीछे हम हमेशा सरकार को ही दोषी ठहराएंगे। जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तो ट्रंप के कहने पर मोदी ने सिलेंडर क्यों किया? पाकिस्तान का खात्मा हो गया होता, आतंकवाद खत्म हो गया होता हमारे देश से। और वही पाकिस्तानी आकर के यहाँ पे जो है आतंकवाद फैला रहे हैं। पाकिस्तानी कहा भी तो दिल्ली ब्लास्ट में जो भी पकड़े गए सब हिंदुस्तानी हैं, भारत के नौजवान। और ऊपर से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं इमरान मसूद के भटक जाते हैं, नौजवानों से गलती हो जाती है। कहीं न कहीं पाकिस्तान का हाथ तो है आतंकवाद का बढ़ावा देने में। वो चाहे अपने हिंदुस्तान में छिपे हों या पाकिस्तान में बैठ करके वो करवा रहे हैं गतिविधियों को। तो इसमें सरकार की LIU, सरकार का गृह विभाग, ये सब क्या कर रहा है? इस पे सरकार को सख्त होना पड़ेगा। हर कांग्रेसियों को दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेसियों को दर्द हो रहा है कि मुसलमान को पकड़े जा रहे हैं। अरे मुसलमान जब देश में गलत करेगा तो हम तुमको पकड़ेंगे? यही कांग्रेस का चाल चरित्र है कि आज देख लीजिए बिहार में 5 सीटों में हैसियत समाप्त हो गई। हर मदरसा, हर मस्जिद
हर जगह का जांच होना चाहिए और इस पे सरकार को सख्त होना चाहिए, क्योंकि 2000 का नोट बंद हुआ था तो हम लोग समझे थे कि अब आतंकवाद हर मदरसा हर मस्जिद की जांच होनी चाहिए, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी जो लगातार चली आ रही थी उसकी जांच अब तक क्यों नहीं हुई थी? कांग्रेस की सरकार ही थी हरियाणा में जब उसको मान्यता दे दी गई थी। उसकी बात छोड़िए, जब सरकार हम कह रहे हैं चलो ठीक है कांग्रेस की सरकार थी, आज भाजपा की है तो भाजपा क्या कर रही है? भाजपा की जांच नहीं करवाना चाहिए? इसका मतलब क्या है कि जिसकी 70 रहती है वो 60 काट कर रखता है क्या? कह रहे हैं कि देश की जनता, देश की आवाम भाजपा से ज्यादा उम्मीदें रख रही है, लिहाजा देश की आवाम की उम्मीदों पर भाजपा को खरा उतरना चाहिए, क्योंकि भारत कभी हारा नहीं है दुश्मन की तलवारों से। भारत कभी हारा नहीं है दुश्मन की तलवारों से, भारत सदा ही हारा है तो देश के गद्दारों से जो यहाँ पर है तो देश के गद्दार। बिल्कुल, जो इस देश में छुपे जयचंद हैं, जो कांग्रेस से फंडिंग लेके पाकिस्तान का गुड़ गा रहे हैं, मैं तो सरकार से आवेदन करता हूं इनको तत्काल इनकाउंटर करे, पहचान करे इनकी। सरकार उस नक्शे पे काम कर रही है। अब बताइए, लोग कहते हैं टेररिस्ट खाली मुसलमान होता है। अरे भैया, सरकार अपना काम कर रही है तो फिर ये महिंद लोग क्यों बीच में आके बोल रहे हैं कि सारे मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दो, क्योंकि सब गद्दार होते हैं, ज्यादा पढ़ लेते हैं तो आतंकवादी बन जाते हैं। देखिए, सबके लिए यूज नहीं किया गया। जो देश का खाता है, जो भारत माँ के गोद में है, जो भारत माँ के जमीन पर रह रहा है, वो पाकिस्तान का गुणगान कर रहा है। बताइए, और कांग्रेस उसको फंडिंग कर रही है, विपक्ष उसको फंडिंग कर रहा है। देखिए, मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है और नया भारत है। और नया भारत में अगर भारत माँ के साथ गद्दारी करोगे, पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया अभी तक पता नहीं चल पाया। दिल्ली ब्लास्ट के भले ही आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जांच अभी भी अधूरी है। पहलगाम की जांच अभी तक अधूरी है। आप कह रहे हैं सरकार अपना काम कर रही है। जब इस देश में इन जयचंदों को वकालत करने वाले उन्हीं के कौम के लोग जब मिल जाते हैं तो इस देश का दुर्भाग्य तो कहा जाएगा। जांच एजेंसियां काम नहीं कर पाती है क्या? जयचंद मिल जाते हैं क्यों? जांच एजेंसी किया नहीं? कितने लोग दिल्ली में ब्लास्ट हो गया? ब्लास्ट होता पकड़ा कौन गया बताइए? लाल किले के सामने ब्लास्ट हो गया, सुरक्षा में चूक नहीं हुई थी क्या? सुन लीजिए, इसमें तो हमारे देश की जनता मर रही है ना। कहीं ब्लास्ट होता है तो ये तो कह देते हैं जरा सा, अरे तुम्हारा सिस्टम और सरकार है तो उसको जांच करके कार्रवाई करना चाहिए। भाई, जब कहाँ से आ गए हमको बताओ आरडीएक्स? अगर आप कायदे से आपका लाइव और वो चीज़ जो है आप सतर्क रखिए। अब उधर बिहार का वोट काउंटिंग हो रहा है, उधर दिल्ली में बम धमाका हो रहा है, तो कहाँ का नियम है हमको बताइए? ऐसा है मैडम, इस देश में बुरहान वानी जैसा आतंकवादी की जब मौत होती है तो मातम मनाने वाले भी लोग हैं। इस देश में जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनती है तो इसी देश के विपक्ष में मातम छा जाता है और पाकिस्तान में मातम छा जाता है। और जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो उसी पाकिस्तान में जश्न मनाया जाता है। ये कहाँ से कनेक्ट? एएमयू से केवल बुरहान वानी ही निकलते हैं क्या? तमकीन फातिमा भी तो एएमयू से निकली है ना। मैं कह रहा हूँ कि आप जेएनयू हो गया, अल फलाह यूनिवर्सिटी होगी, इसकी गहनता से जांच करा लीजिए और वहाँ के जुड़े सभी एम्प्लॉयों का, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुस्लिम, हिंदू एम्प्लॉयों और मुस्लिम दोनों का करवा लीजिए। मात्र 2 से 3 सालों का कॉल डिटेल निकलवा लीजिए। अच्छे आपके इर्द गिर्द जो है उनकी कॉल डिटेल निकलवा लीजिए। कनेक्टिविटी कहीं न कहीं से आ जाएगी। अच्छों का चेहरा। चिदम्बरम कह रहे हैं, उनका ट्वीट सामने आया था कि सर्कमस्टेंसेस, उनकी जो सिचुएशन है, परिस्थिति, वो जिम्मेदार होती है आतंकवादियों को बनाने में। देखिए मैडम, आतंकवादी पाकिस्तान संरक्षण देता है, ठीक है, पाकिस्तान फंडिंग करता है, लेकिन हमारे यहाँ जो देश में जैसे डॉक्टर शाहीन जो अभी पकड़ी गई हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप तो था नहीं पहले, उनको हम कैसे देशभक्त मान लें? आज जो घटना को उन्होंने अंजाम दिलाया है, उनको हम जैसे हम किसी मुसलमान को दोषी नहीं कहते हैं। ये जो टेररिस्ट बनते हैं, इंटेलेक्चुअल माइंड्स, डॉक्टर, पहले सुनिए, पूरे कौम को बदनाम करते हैं। कुछ और भी लोग हैं बातचीत करने के लिए। क्या नाम है? शैलेंद्र नाम है। जय। शैलेंद्र, क्या कहोगे इस पर? ये जो बयानबाजी चल रही है, महात्माओं से लेकर धार्मिक लोगों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक जो हलचल मची हुई है दिल्ली ब्लास्ट के बाद कि मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाए, ज्यादा पढ़ लेंगे तो आतंकवादी बन जाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता हैं, कह रहे हैं इमरान मसूद कि ये तो भटके हुए नौजवान हैं आतंकवादी। देश में इस समय जो है लगभग 1,04,000 डॉक्टर मुस्लिम हैं, जिसमें कि मेरा मानना है कि लगभग 52-54 हज़ार डॉक्टर जो मुस्लिम हैं वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, लेकिन किसी एक भी डॉक्टर का जो है मुझे इसमें जो है आलोचना नहीं दिखाई देती कि कोई भी एक डॉक्टर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आके जो है उसने आलोचना की हो कि नहीं ये जो कृत्य हुआ मुसलमानों द्वारा। जब जो है मोहम्मद शमी
4 विकेट ले लेता है तो मुसलमान के रहने पे भारत जीत जाता है। लेकिन जब इसी भारत में मुसलमानों के होने से केवल जो है आतंकवादी हमले होते हैं, तब मुसलमान जो है उसमें दोषी नहीं होता। दोषी कौन होता है? केवल भाजपा आरएसएस। भाजपा आरएसएस जहाँ जहाँ नहीं है, दुनिया में आप ले लीजिए, जितने भी देश हैं केवल इस कौम से परेशान। इस कौम का नियम है, ये कौम केवल अपने खून के लिए समर्पित है, केवल अपने खून के लिए वफादार है। इनका केवल एक ही काम है। क्या भारत के मुसलमान वफादार नहीं है? नहीं, भारत के मुसलमान वफादार भारत के लिए थोड़ी हैं। कितने आपको वीडियो मिल जाएंगे, वो सब यही कहते हैं कि जो है हमारे लिए पहले फ़लस्तीन है, हमारे लिए पहले गाज़ा है। हमारे वीडियो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है या अब्दुल कलाम जैसे लोग? जो अब्दुल कलाम जी को ये लोग कहाँ मानते थे मुसलमान? अब्दुल कलाम जी के जनाजे में महज 300 लोग नहीं थे, लेकिन वहीं ये अपना जो अभी मरा है, क्या नाम है, जो गुंडा था सपा का, ये जब मरा है तो इसमें कम से कम 50,000 की मुख्तार अंसारी, इसमें 50,000 की भीड़। तो ये मुसलमान भारत का आदर्श मानता किसको है? APJ अब्दुल कलाम को मानता है या मुख्तार अंसारी को ये भी तो विषय है ना। आप मान किसको अपना जो है प्रेरणा किससे ले रहे हैं आप? मुख्तार अंसारी से। तो सॉल्यूशन क्या है? मुसलमानों को बाहर कर दिया। बिल्कुल देखिए, भारत जो है एकात्मवाद मानवतावाद का देश है, और भाजपा भी जो है, जो हमारे ये भाजपा पार्टी है, ये भी एकात्मवाद मानवतावाद को मानती है। लेकिन क्या कह रहे हैं सर? इनसे पूछिए कि जो मदरसे चल रहे हैं वैध और अवैध रूप से, सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता हूँ। उन मदरसों का गहनता से जांच होनी चाहिए। जितनी भी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों की गहनता से जांच होनी चाहिए। वहाँ आने जाने वाले मौलवी मौलाना जितने साहब लोग हैं, उन साहब लोगों के कनेक्टिविटी को तय कर दी जाए कि तो सरकार भी रही है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन जब ऐसी गतिविधि हो जाती है उसके बाद ही क्यों जांच होनी चाहिए? पहले क्यों नहीं? अगर पूरे देखिए, इसमें 2 चीज़ें आती है। अगर पूरे मुस्लिम कौम पर अगर अब एक ही नज़र से देखा जाए तो फिर बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं, तो हमको आपको सिद्ध करना होगा कि हाँ सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज़ पर खड़े नहीं उतरते हैं तो भारत पूरा देख रहा है कि सारे मुसलमान आतंकवाद से लिप्त हैं। एक बात जान लीजिए, सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये बात उससे मालूम पड़ेगी। हिंदू इतना मूर्ख नहीं कि अपने ही देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेगा, और कभी भी कोई हिंदू आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होगा ही नहीं, ये मेरी 100% गारंटी है। ये सदैव केवल जांच एक ही कौम। जांच आपने नहीं, बिल्कुल जांच नहीं, मुझे अपने हिंदू भरोसा। मैं पूछना चाह रहा हूँ, प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त बनाया गया था, ठीक है? उसके बाद उनके बदन का क्या हाल हुआ था, उन्होंने जब बाहर निकली हैं तब बताया उन्होंने। अच्छा, जो मुस्लिम आतंकवादी कुछ पकड़े गए हैं, ठीक है, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? तो सरकार आपको बार बार बनाने का मौका मिलेगा क्या? सरकार आपकी पहले 14 में कैसे बनी? 14 में कितनी अच्छी सरकार बनी, 19 में डाउन हुई नहीं, 24 में और डाउन हुई। तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि 29 में सरकार आपकी चली जाए तब इनको ख़त्म करेंगे? आप कब ख़त्म करेंगे इनको? आतंकवादियों को ख़त्म करने का एक समय कुछ है। मुसलमान हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है। एक चीज़ बताओ, कोई भी आतंकवाद होता है, कहीं से फंडिंग आ रहा है या कोई विदेशी ताकत इंडिया में घुस रही है, तो क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है चबैना चबा रहे हैं बैठ करके? क्या इनका ब्यूरो टीम क्या कर रही है, हमको बताइए। ये सब कहने की बात है। इनको सबको पता है कि जब पाकिस्तानी घटना होगी तब क्या होगा। बस ट्रम्प एक बार फोन करेगा, मोदी जी शांत हो जाओ, युद्ध खत्म हो गया, फिर उसके बाद आतंकवाद होगा, फिर हिंदू मुसलमान होगा। क्या कहेंगे? अगर मुसलमानों की ज़रूरत नहीं तो अयोध्या में मुसलमानों की आवश्यकता क्या है? जब फिर वही बात मैं बोलूँगा कि जब मुसलमान के कुछ लोग अपनी पूरी कौम को बदनाम करने के बारे में नहीं सोचते हैं, भाई जो डॉक्टर शाहीन और क्या नाम, तो आज आप कह रहे हैं अयोध्या में मुसलमानों की आवश्यकता क्या है, कल कहेंगे देश में क्या? ये लोग भारतीय तो हैं। एक बताइए, वो डॉक्टर उमर क्या नाम है उसका, शाहीन का, वो नमो ही नहीं जान पाते, उमर पता नहीं क्या नाम रहता, जलालुद्दीन, हाँ वो सब आप जान जाती, हम लोग इतना पढ़े लिखे नहीं मैडम, और उतना हम जान ही नहीं पाते। वो 4-5 नाम का है, मुसलमान का नाम समझ में नहीं आता हमारे, है रामू सामू हो तो हम जान जाते हैं, तो मुसलमानों का नाम भी नहीं समझ, वो समझ में नहीं आता, वो सलाम फलाम बना कर रहता है। तो अल्लाह अकबर बोलने में कोई बुराई थोड़ा ना है। तो हमारे कहने में अयोध्या में मुसलमानों की आवश्यकता नहीं है, वो धार्मिक स्थान है हिंदुओं का, जैसे कि वहाँ पे मुसलमानों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किस मुसलमान के घर में कब कौन आतंकवादी आके शरण ले ले,
कुछ पता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा था कि मुसलमान की अयोध्या में आवश्यकता नहीं है। इसलिए राजू दास तो कह रहे हैं देश ही में आवश्यकता नहीं है, भगा दो। अब नहीं हो सकता। देखिए, चापलूसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अब देश से कुछ नहीं हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी खाली राजनीति कर रही है मुसलमानों के बल पे। अब राजनीति, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार आएगी तो मुसलमान को देश से नहीं निकाल पाएगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो मैंने सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र और चेहरा है वो राष्ट्र हित सर्वोपरि को लेकर चलने वाली पार्टी है। आज अगर पर नहीं, केवल मेरी कुर्सी जिंदाबाद। क्या मोदी से, इस पार्टी में मोदी के दूसरा योगी मोदी से अच्छा नहीं है? बिल्कुल अच्छा है। योगी से दूसरा कोई अच्छा प्रोजेक्ट चलाने वाला नहीं है। अच्छा, मैं अच्छा है, किसको चाहते? अच्छा कोई नहीं। और देख ली, हमने 70 साल मिला के सारे महागठबंधन को, कोई ऐसा महागठबंधन का सीनियर नेता नहीं है जिसको मौका हमने नहीं दिया, सबको दिया। आप 70 साल वालों से सवाल नहीं पूछ रहे हो, 10 साल वालों से आप सवाल पूछ रहे हो, गलत बात है। सवाल ये है कि आतंकवादी घटना होने के बाद जो राजनीति गरमाई हुई है कि मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दो, मुसलमान जो है पढ़ लिख देंगे तो आतंकवादी बन जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? APJ अब्दुल कलाम जी भी थे, शहनवाज हुसैन जी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जो देश को प्रथम मानते हैं हम उनके साथ हैं, लेकिन अब आप ये कहें बुरहान वानी के साथ खड़े हों तो गलत बात है। इस देश में आप भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। आतंकवाद गलत है। हामिद पैदा हो जाए तो पता है? हामिद अंसारी, बुरहान वानी पैदा हो जाए कुछ पता है? यही मैं कह रहा हूँ ना। सबसे बड़ी चीज जनता, इसको अपना ध्यान देना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए कि कौन देश हित के बारे में सोच रहा है, उसके साथ हमको स्टैंड करना चाहिए, देश की तरक्की में साथ रहना चाहिए। कमलेश तिवारी के हत्या करने वाले, गला काटने वाले, गोली मारने वाले घर में घुस करके क्या कर रहे हैं? उनकी फांसी हुई, सजा हुई, मौज कर रहे हैं जेलों में। जिसके पास पैसे की अपार अंबार है, हम खुद जेल जा चुके हैं 3 बार, तो जेलों में उसकी मौज ही मौज है। चाहे जितना अपराधी हो, जितना बड़ा अपराधी उतनी बड़ी उसकी मान्यता, उतनी बड़ी उस पर आरती उतारते हैं जेल के सारे अधिकारी, तो पैसे सबको देता है। तो जेल में क्या, जेल में बंद करके जिनको कोर्ट पर भरोसा हो गया है, कोर्ट से न्याय मिलेगा, कोर्ट में न्याय नाम की वस्तु है ही नहीं। कोर्ट से न्याय नहीं मिलता, बिल्कुल न्याय नहीं। गुड। न कोर्ट में न्याय है, और देश में शिक्षा जिसको कहते हैं, जिस शिक्षा से सब चोर ही चोर उत्पन्न होते हो, जितना ISPCS जिन विभागों में सब लूटने का शिक्षा से कहा जा रहा है आतंकवादी बन रहे हैं ज्यादा पढ़ के मुसलमान। नीति परक नहीं रह गई, नैतिकता विहीन शिक्षा हो गई, इससे आतंकवाद नहीं बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा? तो मदरसों को बंद कर देना चाहिए। मदरसों को, जितने मैकाले की शिक्षा यहाँ क्या बोले थे, यहाँ पूछ लो राजनाथ से क्या बोले थे। सरकार कह रही है मदरसों की जांच होनी चाहिए, आप कह रहे हैं मैकाले की शिक्षा बंद होनी चाहिए। मैकाले की शिक्षा नहीं बंद होगी तो ये सब कुछ उल्टा सीधा होता रहेगा। सारी ईसाई स्कूल ही चल रहे हैं सब, भारत के स्कूल यहाँ के जितने बंद किए जा रहे हैं, यहाँ के प्राइमरी स्कूल, उनको कोई नहीं बंद किया जा रहा। तो फिर शिक्षा में क्या होना चाहिए? शिक्षा में नैतिकता होनी चाहिए, शिक्षा में नैतिकता होनी चाहिए। कोई खाली नाम लिया जाता है मुसलमानों का, कोई मस्जिद या मदरसा बंद होते हुए दिखाओ, लेकिन प्राइमरी विद्यालय बंद होते हुए आप देख लीजिए। खाली हिंदुओं को हलाल किया जा रहा है यहाँ, हिंदू ने सरकार बनाया, हिंदू को ही हलाल किया जा रहा है। हिंदू ने सरकार बनाया, हिंदू को हलाल किया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुओं का जितना शोषण है, जितना अपमान हो रहा है, जितना उनके मर्यादा और सम्मान से खेला जा रहा है, और चाहे सरकार की आड़ में, चाहे यहाँ पर जाति और धर्म के नाम पर सिर्फ हिंदुओं का शोषण हो रहा है, उनके स्वाभिमान से खेला जा रहा है। अब जो आतंकवाद का आप नाम जिसको दे रहे हैं ना, वो आतंकवाद का इतना हिम्मत नहीं है कि वो एंट्री कर ले। लेकिन मैं बोला ना, बार बार बोल रहा हूँ कि आपके बगल में कौन बुरहान बानी है, कौन याकूब मेमन है, कौन आपका मुजम्मिल है, कौन डॉक्टर शाहीन है। बस ये पहचानना है कि हमारा पड़ोसी, हमारे संगत में रहने वाला, हमारे देश में रहने वाला। ये काम तो इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी है ना। वो क्यों चूक जाती है? इंटेलिजेंस क्यों चूक जाता है? क्यों फिर हम आप भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51, 52, नागरिक कर्तव्य क्या होता है। हम इस देश के नागरिक हैं ना, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है ना। हम अपने कर्तव्य को नहीं पहचाने क्या? हमारे बगल बम बन रहा है, हमारे बगल आतंकवादी टेररिस्ट पल रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? देखना चाहिए, सूचना देना चाहिए ना। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं आप? नहीं,
नागरिक कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज ही हाँ उसी के अंतर्गत आता है। नहीं, मौलिक अधिकार अलग है, हाँ मौलिक कर्तव्य अलग है, मौलिक हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज जी। ठीक है, ये कैसे पहचानेंगे आप? अब डॉक्टर शाहीन के साथ जितने लोग काम कर रहे थे वो जब नहीं पहचान पाए कि सामने वाला जो है कि किस गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में है, क्या वो आपको बता के इस गतिविधि को अंजाम देगा कि हम आतंकवादी हैं? वो ये बताएगा क्या? किसी भी घटना को होने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो अगर रोका आज की तारीख में ये कहा जाए, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, इंटेलिजेंस जो है वो पहले से ही पता चल जाता है, इनपुट्स मिल जाते हैं कि यहाँ पर ये गतिविधि हो सकती है, इनपुट्स पहले ही मिलने शुरू हो गए थे काफी पहले से, तो फिर चूक क्यों हो गई? देखिए होता क्या है ना, अभी जो अभियान चल रहा है, ये मेरा मानना है सफाई ऐसे हो सकती है, जो स्वच्छता अभियान है, सफाई अभियान है, तो जब आप सामान्य अपने घरों में जब उठते हैं सुबह, तो सुबह पहले झाड़ू लगाते हैं, बहोरते हैं घर को, बुहारा लगाते हैं ना, तो ये सफाई अभियान होना चाहिए। सबसे पहले घर की सफाई करिए, फिर नए भारत का निर्माण करिए। तो घर की सफाई कैसी होगी? मुसलमानों को बाहर निकाल भाई जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूँ जब आप झाड़ू लगाती हैं तो कुछ ऐसी भी चीजें उसमें गिरी हुई होती हैं जिसको निकाल कर संभाल कर रखना पड़ता है। अरे ये घड़ी गिर गई थी, ये चीजें गिर गई थी, उसको संभाल कर रखना पड़ता है, लेकिन सफाई जरूरी है। मैडम एक सवाल मेरा है कि 50,000 रुपये अगर 50,000 रुपये बैंक से निकालने जाएगी तो पैन कार्ड लगता है, और जैसे लोग बताते हैं कि विदेशी फंडिंग है, तो विदेशी फंडिंग में जो पैसा आता होगा तो पैसा निकलता तो होगा ना, ये तो मालूम निकलता होगा पैसा ना, तो उनका पैसा कैसे निकल जाता है? मेरा 85,000 नहीं निकलता है, जब मैं 50,000 निकालने जाऊंगा तो मुझे पैन कार्ड लगाना पड़ता है। और बड़ा सवाल ये कर रहे हैं कि कैसे इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हो जाते हैं और किसी को भनक नहीं लगती। देखिए हवाला से उसको पैसा मंगाते हैं, उन समूह का नेटवर्क ना, मैं बोला ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो सब अपना नेटवर्क, अपनी प्लानिंग, जो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, ये प्लानिंग बहुत बड़ी सरकार तो दावे भी बड़े बड़े करती है कि हमारा नेटवर्क जो है ध्वस्त हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढमकाना सब कर लेती है, लेकिन फिर ब्लास्ट हो जाता है। पहलगाम को कितने महीने बीते थे और दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। बिल्कुल, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना। अरे मैडम 70 सालों में सिखों के नरसंहार से लेकर और कश्मीर पलायन से लेकर, अगर ये जिस दिन देखेंगी, इंदिरा गांधी जी 7 घेरों के चक्र में, सुरक्षा चक्र में थी, कैसे उनकी हत्या हो गई? जवाब दीजिए हमको आप। इंदिरा गांधी 7 सुरक्षा चक्रों में थी। आज तो मोदी जी की सरकार है ना 56 इंच वाले की। हम वही तो मैं कह रहा हूँ ना, 56 इंच वाले से ज्यादा उम्मीद आपने लगा लिया है। आप 11 साल अब मौका क्या उम्मीद बेकार लगा ली क्या? तो क्या आपको आतंकवाद पर नकेल कसती हुई दिखी नहीं है कि नहीं? 11 सालों में तो इस साल में ही दूसरा ब्लास्ट है। अगर नकेल इतनी कष्टी हो तो इस पर बार बार कैसे प्रहार करते हैं, कैसे बार बार विस्फोट होता है? अच्छा, कितने मुसलमानों को इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कितने बांग्लादेशियों को, अरे महाराज एक मिनट, कितने बांग्लादेशियों को बाहर निकाला? मुझे कल बताइएगा आप कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जितने हमारे यहाँ घुसपैठिए थे उनको कितने लोगों को निकाला? हमारे यहाँ जो है सुषमा खरकवार, आंकड़ा तो आज तक सरकार ने दिया ही नहीं है। क्यों नहीं दिया? अगर घुसपैठिया है तो उनको निकालना चाहिए ना, मतलब खाली इसी पे राजनीति होती रहेगी। देखिए मैं राष्ट्रवादी होने के नाते बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने राष्ट्र की सुरक्षा को देख के बात कर रहा हूँ कि कितनों को निकाला गया। खाली यही घुसपैठिया है, घुसपैठिया, मैं भी बोलता हूँ घुसपैठिया आए हैं, SIR में उनका नाम कटेगा, लेकिन नाम बना कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे यहाँ जो अधिकारी हैं किस मामले में लिप्त हैं कि जो बना ले। इससे पहले NDA गवर्नमेंट के पहले जो भी गवर्नमेंट थी, SIR लागू किसने किया? इस सरकार ने। इससे पहले SIR कब हुआ था? नाम नहीं, एक मिनट भाई साहब, अरे मैं ये कह रहा हूँ कितनों को बाहर निकाला? SIR इस गवर्नमेंट ने लागू किया है। सरकार गिरने का इंतजार हो रहा है क्या? अब SIR लागू किया है तो उसमें छटनी कर रही है। अगर आप सही हैं, आपके डॉक्यूमेंट सही है, तो आपको डर किस चीज का है? किसी को डर नहीं। मुद्दा जो है वो ये है कि क्या मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए? क्या मुसलमान ज्यादा पढ़ लेंगे तो आतंकवादी ही बनेंगे? मुसलमान हमारे भाई हैं। इस देश में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जैसे भी पैदा हुए हैं, हामिद अंसारी जी उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, तो मुसलमान हमारे भाई हैं। कोई बाहर निकाल, बात टेररिज्म की है जिसका न कोई धर्म होता है न कोई संप्रदाय होता है। मुसलमान हो तो बाहर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर टेररिस्ट है तो देश से बाहर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका अंजाम, उसका हश्र जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जहन्नुम में भी उसको जगह ना मिले, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं। लेकिन देखिए ये बहस जो है, जो छिड़ी हुई है लगातार 10/11 यानी दिल्ली ब्लास्ट के बाद से, वो लगातार इसी पर छिड़ी हुई है कि क्या
आतंकवाद का कोई धर्म होता है, कोई मजहब होता है क्या? क्या आतंकवादी जो है वो एक ही कम्युनिटी से आते हैं और क्या मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए? इस सवाल के साथ आपको आज छोड़े जा रहे हैं। कैमरा पर्सन इक्षित के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।